गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुब्रह्म। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम सूर्याय नमः। अग्नयाय नमः। विष्णवे नमः। ओम शंभवे नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। गर्ग संहिता का पहला अध्याय जो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं उन भक्तों के लिए जो पढ़े हुए नहीं हैं, उनकी सहायता मिलेगी। और सभी भक्त इस वीडियो को पूरा सुनें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड पहला अध्याय। शौनक गर्ग संवाद। राजा बहुलाश्व के पूछने पर नारद जी के द्वारा अवतार भेद का निरूपण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधा कांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वज्र और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित हैं, जिनमें सोने के नुपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया था, जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमल से निकले हुए आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है। वे बद्री वन में विहार करने वाले प्रणत जनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, उसे दोष मुक्त करें। एक समय की बात है, ज्ञान शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाद आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब ओर विचरण धन्य है, क्योंकि वह ग्रस्त जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतर अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। भगवान, मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं, आप कृपा इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण
भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलास्व नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। श्री जनक जी बोले, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा हैं, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक हैं, वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री जनक जी ने पूछा, मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परपूर्णतम ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मरीचि आदि अंशावतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, मरीचि आदि अंशांशावतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं कूर्म प्रभूति, कलावतार और परशुराम आदि आवेशावतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेत दीपाधिपति हरि, वैकुंठ, यज्ञ और नर नारायण ये पूर्ण अवतार हैं एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परपूर्णतम अवतार हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं। जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं, वे ब्रह्मा आदि सत्य स्वरूप भगवान के अंश हैं। जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं, वे अंशांश अवतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में आविष्ट हो अभीष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेशावतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कला अवतार कहा गया है। जहाँ 4 व्यूह प्रकट हों, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो, भगवान के उस अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया है। जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं, भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परपूर्णतम बताते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परपूर्णतम अवतार है। इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं।
दूसरा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तमोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर हैं, उन साक्षात सदानंदमय कृपा निधि गुणों के आकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। यह सुनकर राजा हर्ष में भर गए, उनके शरीर में रोमांच आया, वे प्रेम से बेहल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पहुंचकर नारद जी से यूं बोले। राजा बहुलास्व ने पूछा, महर्षि, साक्षात परमोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर वृद्ध विशाल या ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुने, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सत्संग का स्वावसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आदर्शित हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास होऊंगा। जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वे परब्रह्म परमात्मा आदि देव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? श्री नारद जी बोले, नृप श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभीष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही ये भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्रह्मांड देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में श्री कृष्ण महात्म्य का वर्णन नामक पहला अध्याय वासुदेव परमात्मा के ही चरणों में है। दूसरा अध्याय दूसरी वीडियो में सुनाया जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, राधा कृष्ण परमात्मा की जय।